गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। डेट है 21 अक्टूबर। इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 8 की। मंडे को हमने सोनामी लेसन का लास्ट पार्ट रीड किया था। आज हम उसके वोकेबलरी बोर्ड के बारे में जानेंगे। रीड द लेसन सोनामी पेज नंबर 25 to 30 ऑफ योर हनी ड्यू टेक्स्ट बुक अगेन। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड। आपका जो 25 से लेके 30 पेज नंबर में दिया हुआ है हनी ड्यू टेक्स्ट बुक में, उसको दोबारा पढ़ो और इंस्ट्रक्शन पढ़ के इन्हें फिल करो जो नीचे दिए हुए हैं। देखो बच्चों, जब हमने ये लेसन पढ़ा था तो उसके अंदर ये चीज़ें आई थी, तो वहीं हमने वोकेबलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट डाउन करनी है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सोनामी। कोई भी 5 पीपल्स बताओ जो आपने सोनामी में जिनके नाम पढ़े हैं। सबको पता है 5 पीपल कौन कौन से थे। इग्नेशियस, संजीव, इग्नेशियस की कहानी भी पढ़ी थी आपने, एक इंजीनियर की। संजीव कुक की पढ़ी थी। मेघना नाम की गर्ल की थी। टिली स्मिथ जिसने सबकी लाइफ को सेव किया था, जो उसके साथ उसकी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट उसमें होटल में जो लोग आए हुए थे। और अल्मा जावेद की भी स्टोरी पढ़ी थी हमने। तो ये जितने भी हमने स्टोरीज पढ़ी थी उनके नेम बताने हैं इसमें पर्सन्स की। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड वाला देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सोनामी। कोई भी 4 प्लेसेस लिखने हैं जो सोनामी लेसन में आपको गिवन थे, जो आपने रीड किए हैं। एक तो हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ा था, वो लिख देंगे यहाँ पर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड, थाईलैंड। नान कॉर्वे आइसलैंड के बारे में भी पढ़ा था आपने। नान कॉर्वे आइसलैंड, एक सेकेंड, नान कॉर्वे आयरलैंड के बारे में भी हमने बच्चों पढ़ा था। एक आपका नान कॉर्वे आइलैंड हो जाएगा। श्रीलंका में याला नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा है 2 दिन पहले, है ना, जब लास्ट क्लास हुई थी, तो उसमें श्रीलंका का नेम भी आ जाएगा। ये 4 प्लेसेस आपने उसमें रीड किए थे, तो यहाँ पे वो 4 नेम आ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सोनामी। सोनामी में जो आपको 5 एनिमल्स के नेम आए थे वो बताने हैं। पिक्चर्स तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स की दी हुई है, लेकिन जो 5 आए थे स्पेशली उसमें वो बताने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एलिफेंट सुने थे ना आपने, 5 एलिफेंट्स भाग गए थे। डॉग के बारे में जिसने अपने ऑनर के साथ जाने के लिए मना कर दिया था। डेली वो विजिट पे जाता था घूमने के लिए, लेकिन उस दिन उसने मना कर दिया था, है ना। आपकी वाटर बफेलोज हो जाएंगी, ठीक है, जो मरी पाई गई थी। फ्लेमिंगोस जिन्होंने वहाँ पे मतलब उसके लिए मना कर दिया था, अपने उसके लिए फ्लेमिंगोज ने अपने अंडे वगैरह देने के लिए जो मना कर दिया था वहाँ पे। और गोट के बारे में भी आपने पढ़ा था, है ना। तो ये हमारी कुछ चीज़ें उसमें आई थी, एनिमल्स के नेम आए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सोनामी। कोई भी 3 चीज़ें लिखनी है जो सोनामी में आपने पढ़ी थी। कोई भी 3 चीज़ें, कोई भी बता दो आप उसके अंदर। टेलीविज़न, क्लॉक। टेलीविज़न के देखा था आपने, टेलीविज़न सेट रख देते हैं जब वो संभाल के, है ना। क्लॉक के बारे में टेबल था, लॉग ऑफ वुड, एक पानी का जो तख्ता नहीं बहता, पानी में एक तख्ता नहीं बहता हुआ आता जिसमें मेघना लेट जाती है, वो वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसी चीज़ें बतानी, यानी थिंग्स होती हैं चीज़ें, वो बतानी है। ओके, अब आगे उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एनी 3 वर्ड्स या फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर इज गिवन इन द लेसन। वाटर से रिलेटेड कोई भी 3 वर्ड्स आपको लेसन में जो दिए हुए थे वो बताने हैं सोनामी में। तो वाटर से 3 वर्ड्स रिलेटेड ये आ जाएंगे। वेव्स, सी कोस्ट, शोर। वेव्स थी ना, लहरें, विशाल लहरें जब आई थी सुनामी आने से पहले। सी कोस्ट यानी समुद्री तट, और शोर का मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है। शोर भी आया था वर्ड वहाँ पे, है ना, जब तट किनारे पे वो आ जाती है। एक उसकी कहानी थी, मेघना की कहानी थी शायद ये। तो ये हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसा कि हमने अभी वाटर से रिलेटेड 3 वर्ड्स लिखे थे जो हमने लेसन में पढ़े थे, अब हम सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बच्चों क्या होता है? यानी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है, उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को कहते हैं।
तो यहाँ पे आपने बताने हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड आए थे पास्ट फॉर्म में लेसन के अंदर सुनामी में। प्रेजेंट नहीं बताना, आपने क्या बताना है, पास्ट। जैसे वॉक है तो वॉकड, ईट है तो एट। हर बारी पास्ट फॉर्म में ईडी नहीं लगता, कई जगह चेंज होके भी आता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। देखो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। यानी ईट के हम एटिड नहीं कर देंगे, एट होगा, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब बतानी है जो लेसन में आए थे। यहाँ वर्ड्स मैंने नोट किए हैं, आपको मैं बता देती हूँ। देखिए क्लाइम्ड आया था, है ना। क्लाइम किसकी है, सेकंड फॉर्म क्लाइम की है। क्लाइम्ड किसकी है, क्लाइम की है। केम किसकी है, कम की है। लिव्ड, लिव की है। टुक किसकी है, यहाँ पे टुक टेक आएगा, यहाँ पे टेक आएगा, टुक उसकी सेकंड है। और रश्ड किसकी है, रश्ड किसकी है, रश की है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके। तो ये आपका आज की वर्कशीट थी जिसमें आपको लेसन के अंदर जो भी वोकैबुलरी आई है वो हमें समझनी थी। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिस्कस कर लिए मैंने। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट अच्छे से कर लेंगे। एक मैसेज दिया हुआ है नीचे, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। यानी अगर कोविड-19 में आपको सेफ रहना है तो मास्क पहनना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय टू ऑल।